ओम शांति। अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना, माना जो भगवान पढ़ाते हैं उसे स्मृति में रखना और फिर कर्म में आना। अगर कर्मों में भी पढ़ाई नजर नहीं आती तो कर्म श्रेष्ठ कैसे बनेगी? पढ़ाई माना समझानी, वो समझ, वो मत जो भगवान ने दी। प्रैक्टिकल जीवन में अगर नहीं है तो पढ़ते नहीं है, ये निशानी होती है। अगर पढ़ते हैं तो दिखाई देता है और बातों में इंटरेस्ट नहीं होता, और जास्ती बातों में इंटरेस्ट वाले का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता। जो जितना बातों में जास्ती जाते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। किसी भी तरह से अगर वो अपनी बुद्धि इधर उधर व्यस्त रखते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते हैं, और भगवान उन्हें क्या समझाते हैं वो समझ नहीं पाते। उनकी समझ में ही नहीं आता कि उन्हें करना क्या है। अगर ब्राह्मण जीवन में ये नहीं समझ आ रहा कि मुझे करना क्या है, तो माना आपका इंटरेस्ट बातों में बहुत है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका कर्तव्य क्या है, कि आपको पढ़ना कैसे है। ये कोई कॉपी पेन लेकर पढ़ने वाली पढ़ाई नहीं है, ये जीवन में उतारने वाली पढ़ाई है। जो भगवान कहे वो आपके जीवन में आना चाहिए, वो आपको अपने जीवन का अनुभव दिखना चाहिए। जो परमात्मा महावाक्य हैं वो आपके जीवन से झलकने चाहिए, नजर आना चाहिए कि भगवान ने क्या सिखाया, क्या पढ़ाया और क्या समझाया है। तो वो हमारे जीवन से दिखना चाहिए, तब कहेंगे इनका पढ़ाई में अच्छी रीति ध्यान है कि आज भगवान ने क्या समझाया, आज भगवान ने ज्ञान में क्या पढ़ाया, आज भगवान ने योग की कौन सी विधियां बताई, आज कौन सी धारणा पर भगवान ने अटेंशन खिंचवाया, आज सेवा की कौन कौन सी युक्तियां बताई। जब चारों सब्जेक्ट हमारे ध्यान में रहेंगे, टीचर एक पढ़ाते एक ही बार में चारों सब्जेक्ट है, मुरली आती है, मुरली में चारों सब्जेक्ट है, वो निकालना हमारा कर्तव्य है कि आज ज्ञान, योग, धारणा, सेवा क्या है जिसे मुझे अपने जीवन में प्रत्यक्ष करके दिखाना है। सिर्फ सुनना, पढ़ना और फिर ये सोच लेना कि हम तो बन गए, ऐसा कभी नहीं होता। हम सबके नंबर इसी पोजीशन पे सेट हो जाते हैं कि आप भगवान के मिलने पर या भगवान के हमें कुछ भी कहने पर कितने गदगद होते हैं, उसकी समझाने पर अपने जीवन का लाभ कितना लेते हैं। हर महावाक्य आपके जीवन में उतरा हुआ होना चाहिए। अगर खुशी की बात आती है तो खुशी आपको भी तो अनुभव होनी चाहिए। कर्म में योग नजर आना चाहिए। योग में कर्म के बारे में सोचते रहेंगे तो वो योग भी नहीं है, लेकिन कर्म ही ऐसे किए जो भगवान ने करने सिखाए हैं। श्रेष्ठ मत देकर श्रेष्ठ चलना सिखाया है। इस पे आपके जीवन का महत्व समझ में आता है। ओम शांति।